गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम क्लास। देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश मीडियम फिजिक्स प्री फाउंडेशन क्लासेस। और इन क्लासेस इन वीडियोस में हमारा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है लाइट यानी प्रकाश। ठीक है, प्रकाश के बारे में हम अब तक 4 लेक्चर्स ले चुके हैं और ये हमारा 5th लेक्चर है, 5वां लेक्चर्स। और इन 4 लेक्चर्स के अंदर यानी पिछले 4 लेक्चर्स के अंदर हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं लाइट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी कुछ चीज़ें क्या क्या हम जान चुके हैं। लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होता है, लाइट की इक्वेशंस क्या है, मतलब लाइट का नेचर क्या है, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लाइट किस मीडियम में ट्रैवल करती है, जिस मीडियम में ट्रैवल करती है उनकी क्या क्लासिफिकेशंस है, क्या क्वालिटीज़ है, ये सब हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद में हमने लास्ट क्लास के अंदर यानी लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स from one medium to another medium, then it reflect back to its original medium. This phenomena is called reflection of light. ठीक है, इसे हमने लाइट का रिफ्लेक्शन कहा था। इन शॉर्ट वेव सिंपल से वर्ड्स में मैं कहूँ, व्हेन लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम ए पॉलिश सरफेस, व्हेन लाइट रेज goes back to its original medium from the polished surface from mirror, this is called reflection of light. ठीक है, फिर इसके बाद में हमने डिफरेंट टर्म्स के बारे में भी पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था व्हाट इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या होती है, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, व्हाट इज इंसिडेंट एंगल, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज नॉर्मल। ये सभी डिफरेंट जो भी टर्म्स थी उनके बारे में हम अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अब आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन के क्या लॉ हैं। तो एक्चुअली में रिफ्लेक्शन के 2 लॉ होते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड द सेकेंड। और ये जो दोनों ही लॉज हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ हैं, तो अच्छे से सुनना समझना। आज के जो लॉ है वो हमारे आगे भी काम आने वाले हैं, यानी नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स के अंदर इन तीनों लॉज, एक्चुअली में 2 लॉज हैं, इनसे हम रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये जो लॉज है इम्पोर्टेंट लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इवन एग्जाम्स की मैं बात करूं तो एग्जाम में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंस इनको दी जाती है। इम्पोर्टेंस देने का मतलब है ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट लॉ इज, तो देखो पहले लॉज बताने से पहले मैं आपको कल का रिफ्लेक्शन वाला डायग्राम बना देता हूँ ताकि एक्सप्लेन हम इजी से कर सके, आप लोग अच्छे से समझ सको और मैं अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ बोर्ड पे देखो, ये क्या किया मैंने, यहाँ पे मिरर बनाना है मुझे, तो ये मिरर के लिए एक लाइन खींची। इसके बाद हमने क्या किया, इसके नीचे यहाँ सिल्वर कोटिंग कर दी। तो दिस इज आवर मिरर। अब मिरर पे हमने क्या किया, एक सोर्स है, सोर्स से लाइट रेज आ रही है, तो ये लाइट रेज जो आती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। सो दिस इज द इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे मिरर को स्ट्राइक कर रही है इस पॉइंट पर। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। सो द दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, एंड द दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है, एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू मिरर और द सरफेस। ठीक है, 3 बना चुके हम। फिर इसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई होता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल आर होता है। आई भी हो गया, आर भी हो गया। ठीक है, तो ये डायग्राम कल पढ़ा था, इसी डायग्राम से हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से क्लियर कर लेंगे। कैसे, तो पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताऊं। सो द फर्स्ट लॉ जो है हमारा, लेट मी रिमूव, देखो फर्स्ट लॉ जो है हमारा वो क्या कहता है, दैट इज दिस यानी इंसिडेंट रे
दिस यानी रिफ्लेक्टेड रे इन द फाइनली दिस यानी नॉर्मल देखो क्या क्या हो लिख दिया है मैंने, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो बच्चों स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टेटमेंट होता है उसका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all three lies in same plane, that is reflected, so incident ray, this is reflected ray and this is normal। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, कैसे कि ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये आपको बोर्ड पे बनाया हुआ है। तो अगर ये दोनों एक ही प्लेन यानी बोर्ड वाले प्लेन में है, इस बोर्ड पे छपे हुए हैं, तो जो हमारी तीसरी होगी यानी रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये भी इसी बोर्ड पर होगी। ठीक है, इसी बोर्ड पे छपेगी, कहीं और नहीं जा सकती, यानी ये ऐसे नहीं हो सकती, ये ऐसे नहीं हो सकती, ये ऐसे नहीं हो सकती। ओके, तो ये होता है हमारा क्या कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम ही प्लेन में लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा प्लेन है, इस पे अगर इंसिडेंट होगी इसी पे रिफ्लेक्टेड होगी। ठीक है, इसे ये प्लेन है, इस पे इंसिडेंट होगी इसी पे रिफ्लेक्टेड होगी, तो नॉर्मल भी इसी पर होगा। यानी तीनों ही जो होगी वो एक ही प्लेन के अंदर आ जाएगी, ये 3D नहीं बनाएगी, 3D में नहीं जाएगी। तीनों के तीनों अगर दो किसी प्लेन में है तो तीसरे को भी उसी प्लेन में आना होगा। इसे ही हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल थ्री लाइज इन ए सेम प्लेन। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्लियर हो चुका। नाउ वी प्रोग्रेस टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो बेटा सेकेंड लॉ हमारा क्या होता है, सेकेंड लॉ हमारा एंगल्स के बारे में है। कौन से एंगल, एक आई और एक आर। तो सेकेंड लॉ हमारा कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज सेम, यानी आई जो होता है वो हमेशा आर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक और इम्पोर्टेंट लॉ है कि एंगल आई एंगल आर के ऑलवेज इक्वल होगा, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, आई हमेशा आर के बराबर होगा। दैट मीन्स इफ आई इक्वल 0 देन आर शुड बी 0, आई 0 होगा तो आर भी 0 होगा। इफ आई इज 30 देन आर ऑलवेज आर ऑल्सो 30। इफ आई 45 देन आर ऑल्सो 45। रिवर्स में लो, if r is 60 then I also 60, if r is 90 then I also 90। यानी I और R जो होते हैं वो हमेशा इक्वल हुआ करते हैं। I 0 तो R 0, I 30 तो R 30, I 40 तो R 40, I 70 तो R 70, I 90 तो R 90। डेट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एंगल I एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमारा एंगल R हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होंगे। नॉर्मल जो होगा हमारा ये बीच की डैश वाली लाइन, ये इसके साथ यानी इंसिडेंट रे के साथ, इसके साथ यानी रिफ्लेक्टेड रे के साथ, दोनों के साथ बराबर बराबर एंगल बनाएगी, दोनों की तरफ बराबर झुकी हुई होगी, कोई पार्शियलिटी नहीं करेगी, हमेशा दोनों के साथ बराबर एंगल बनाती है। तो ये थे हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है, रेज के बारे में। सेकेंड ले एंगल के बारे में, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ओके, तो ये हो गए हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। ठीक है, अब देखो बेटा हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में जान लिया है। अब हम जानेंगे इन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इससे कुछ पॉइंट्स हमें निकल के आते हैं, उन पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि दीज लॉज आर द यूनिवर्सल लॉज
क्या लिखा है बोर्ड पे, दीज लॉज आर यूनिवर्सल लॉज, ये जो दो नियम हैं वो यूनिवर्सल है। अब यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो, फिर ये भी समझ आ जाएगा। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है ऐसे लॉज जो किसी भी कंडीशन में, किसी भी प्लेस पे, किसी भी टाइम पे अप्लाई किए जा सके। तो जो हमारे दो रिफ्लेक्शन के लॉ थे, इन रिफ्लेक्शन के लॉज को कभी भी अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। यदि रिफ्लेक्शन हमारा, आगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस में पढ़ोगे, तो रिफ्लेक्शन हमारा चाहे रेगुलर हो या फिर रिफ्लेक्शन हमारा डिफ्यूज्ड हो, चाहे रिफ्लेक्शन हमारा पॉलिश सरफेस से हो, प्लेन से, या फिर मेरा उबड़ खाबड़ यानी रफ सरफेस से हो, चाहे रिफ्लेक्शन हमारा प्लेन मिरर से हो, चाहे रिफ्लेक्शन हमारा कॉनकेव से हो, चाहे हमारा कॉन्वेक्स से हो, किसी भी मिरर से हो, किसी भी सरफेस से हो, किसी भी टाइप का हो, किसी भी मीडियम में हो, एयर में हो, वैक्यूम में हो, वाटर में हो, किसी भी मीडियम में हो, किसी भी टाइम हो, यानी किसी भी कंडीशन की बात कर लो आप। मेरे कहने का मतलब सिंपल सी बात यह है कि किसी भी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो हर एक कंडीशन में ये दोनों नियम अप्लाई होते हैं, कभी भी ये हमेशा हमारे इनके कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन इनका नहीं है। तो ये होते हैं यूनिवर्सल लॉज। तो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज अप्लाइड इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस। फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट, अब देखो सेकंड पॉइंट जो है हमारा आउटकम कह सकता हूं मैं इसको पॉइंट की जगह, कि ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का आउटकम है, और वो भी सेकंड लॉ का। क्या कि इफ, व्हाट इज इफ ए इंसिडेंट रे इंसिडेंट एट नॉर्मली एट सरफेस देन रिफ्लेक्टेड लाइट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्या कहा मैंने कि यदि इंसिडेंट रे मिरर के साथ 90 डिग्री के एंगल पे यानी परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। ये लाइन रे इधर आ रही थी, इसी डायरेक्शन में ऊपर चली गई। जस्ट लाइक द बॉल, कि बॉल को हमने ऊपर से छोड़ा, नीचे गई, फिर वापस उसी डायरेक्शन में ऊपर आ गई, ठीक है। अब इसका रीज़न मैं बताऊं कि ये होता क्यों है, कैसे होता है। तो देखो सेकंड लॉ हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, आई और आर बराबर होते हैं। कैसे अप्लाई करोगे, तो यहाँ देखो ये मेरी इंसिडेंस रे है, राइट। नॉर्मल भी यही होगा, वाई, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा, इंसिडेंट रे भी परपेंडिकुलर होगा। डेट मीन्स इंसिडेंट रे और नॉर्मल सेम डायरेक्शन में है, और अगर ये सेम है तो आई का वैल्यू कितना है, 0 है। एम आई राइट? आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है बेटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर भी क्या होगा, 0 होगा। वाई? बिकॉज ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दूसरा लॉ ने हमें क्या कहा कि आई 0 है तो आर भी 0 होगा। तो आई का वैल्यू 0 रखा, आर का वैल्यू भी 0 आ गया। अब आर 0 है, उससे मुझे क्या पता चला, आर जो है वो मेरा एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। अब अगर ये 0 है तो क्या होगा, इसका मतलब हमारी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल दोनों सेम डायरेक्शन में होगी। अब चूंकि नॉर्मल की डायरेक्शन ये है तो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन भी यही होगी, यानी ये क्या होगी, टकरा के नीचे तो जा नहीं सकती, तो कहाँ जाएगी, ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसीलिए क्या होता है, इफ इंसिडेंट रेज strikes normally the surface then it reflect back in the same direction, ये उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, because I और R both are 0 डिग्री। तो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। नाउ थर्ड पॉइंट, तो देखो बोर्ड पे तीसरा पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट हमें कहता है क्या कि इफ इंसिडेंट
parallel to surface, or we can say tangential to surface. If incident parallel to surface, then it reflect in the same direction, or I can say then it goes without deflection. तो क्या होगा यहाँ पे देखो कि अगर कोई रे, इंसिडेंट रे, लाइट की रे मिरर की डायरेक्शन में ही आती है, मतलब मेरा मिरर अगर ऐसे रखा हुआ है, अगर ये मेरा मिरर है तो अगर नॉर्मल आ रही थी तो नॉर्मली जा रही है, लेकिन लाइट रे जो इस तरह से इसी डायरेक्शन में आ रही है जिस डायरेक्शन में मिरर रखा हुआ है, ऐसे मिरर रखा हुआ है, इसी डायरेक्शन में लाइट रे आ रही है तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी बिना रिफ्लेक्ट हुए, और आई कैन से रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी क्या होगा, टेंजेंशियल यानी पैरेलल होगा। अब ये क्यों होगा, तो देखो समझो, ये हमारा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो एंगल कितना बनेगा बेटा, 90। दैट मीन्स आई कैन से आई का वैल्यू है 90। इफ आई इज 90 देन आर शुड बी 90, तो आर भी क्या होगा, 90 होगा, बिकॉज आई और आर इक्वल हुआ करते हैं, तो आई 90 तो आर 90, सो इट 90 देन इट विल बी आल्सो 90। अब ये 90 होगा, डेट मीन्स क्या होंगे कि रिफ्लेक्टेड रे और पर नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे। अब ये भी परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर है और रिफ्लेक्टेड रे के, तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है मिरर, और नॉर्मल के परपेंडिकुलर ही है क्या, हमारी रिफ्लेक्टेड रे। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे मिरर के डायरेक्शन में ही होगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी हमारी रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर रिफ्लेक्टेड रे मिरर के पैरेलल आ रही है तो पैरेलल ही निकल जाएगी, अगर नॉर्मल आ रही है तो नॉर्मल ही निकल जाएगी। और इसके अलावा किसी एंगल पे आ रही है थीटा पे, तो फिर उस पे डिपेंड करेगा कि जिस एंगल पे आ रही है उस एंगल पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से जा रही, ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को लेकर। ओके, थैंक यू।